जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय महाकाली, जय भगवती। तो आज टॉपिक है दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, हाँ, ये टॉपिक के लिए हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। टैरो है, ओरेकल है, स्ट्रॉबेरी ओरेकल, एंड वी गॉट दी स्टारलाइट ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद दी टैरो। ओके, चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है आज। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। 1 2 3 4 5 6 7। चलो 7 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं 7 कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलता है। एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग 1 by 1 fast forward. ठीक है, Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. This person is trying to move in very swiftly. दिमाग तेजी से दौड़ रहा है और बहुत कुछ इसको हासिल करना है, बहुत जल्दी अपनी इच्छाएं पूर्ति करनी है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपसे कनेक्ट करना है। ठीक है, जितना भी समय है वो चाहता है कि जल्द से जल्द वो आप तक पहुंचे, आपसे कम्युनिकेट करे। शायद उसे कम मौका मिलेगा आपसे कम्युनिकेट करने का, फिर कहीं पे बहुत बिजी हो सकता है। तो जितना ही समय मिले, 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उसमें जितना हो पाए आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश ज़रूर ये पर्सन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है ये है द सन। एंड सन का मतलब है कहीं ना कहीं कि ये पर्सन अभिलाषाएं रखे हुए हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत ही पावरफुल सकारात्मक ऑरा है इसका। तो दिल में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं है, बस उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। शायद ये अपने पुराने अतीत को भूलना चाहता है या फिर जो कुछ भी हुआ था वो उसे कंटिन्यू नहीं करना है, इसे नए उजाले की तरफ जाना है और वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि सकारात्मक है। दी हैंग्ड मैन मतलब ये जो उनकी अवस्था थी, इस अवस्था को उन्होंने पार कर लिया है। ठीक है, हैंगमैन मतलब एक ऐसी अवस्था जहाँ पे आप भूतकाल को भूल नहीं सकते, भविष्यकाल को अपना नहीं सकते, बीच में रुके हुए। अब इस पर्सन ने इस चीज़ को उल्टा दिया है। ओके, जैसे कि मतलब ये पर्सन अभी ऐसा हो चुका है, अब ये लैंड कर चुका है अपने पैर पे। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एज यू कैन सी 3 ऑफ कप्स का मतलब यहाँ पे है कि पर्सन अभी सेलिब्रेट करना चाहता है, खुशियाँ मनाना चाहता है, पार्टी, डिस्को, व्हाटएवर इट कुड सी, यू नो, या फिर गाने सुनना, डांस करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। मे बी वो आपके साथ बात करके काफ़ी परफेक्ट फील कर सकते हैं। उनके हिसाब से अब ये मौका आ गया है जब आप दोनों मिल सकते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। द हायरफेंट टॉरस, तो यहाँ पे हमें साइन बोर्ड दिखता है। आप इसे मैरिज हॉल भी कंसिडर कर सकते हैं, मैट्रिमोनी या फिर पत्रिका भी कंसिडर कर सकते हैं। यू नो, हम कहते हैं ना कि भाई लग्न पत्रिका। ओके, हमारे यहाँ पे कहते हैं लग्नाची पत्रिका। इट्स लाइक दैट यू वांट टू शोकेस दिस वन, यू नो, दैट कम टू माई मैरिज, यू नो, सो दिस इज विजिबल ओवर हियर। तो यहाँ पे विजिबल हो रहा है क्लियरली। तो हायरफेंट का मतलब है कि ये पर्सन की अभिलाषाएं हैं और उसे जल्द से जल्द आपसे कनेक्ट करना है। ठीक है, आई थिंक उसके हिसाब से उसे ये जल्द से जल्द ऑफिशियली आगे बढ़ाना है। तो ऑफिशियली या तो भी यू आर ऑफिशियली फ्रेंड, you're officially girlfriend, boyfriend, you're officially lover, you're officially committed, you know। तो जो भी यहाँ पे वर्ड ऑफिशियल आता है ये इंपॉर्टेंट है। वो वर्ड नहीं कि जैसे कहते हैं ना कि फेसबुक पे वगैरह सिंगल स्टेटस, वो दैट डजंट मैटर। ऑफिशियली मतलब कितने लोग आपको जानते हैं, वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो फाइनल कार्ड है वो 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो दोनों जो कार्ड हैं वो मिट्टी तत्व से आ चुके हैं, दैट इज़ द अर्थ साइन। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स ये अगेन अनदर विश कार्ड है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इस पर्सन की काफ़ी इच्छाएं हैं एंड ये प्रैक्टिकली इस रिश्ते की तरफ अप्रोच कर रहा है। उसके हिसाब से आप दोनों का रिश्ता काफ़ी भरा हुआ है, काफ़ी परिपूर्ण है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अभी एक दूसरे के प्रति सद्भावना व्यक्त करते हैं। कोई भी नेगेटिव माइंडसेट नहीं है, ना ही आप अपने पास की तरफ झुक रहे हैं, ना ही ये झुक रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि शायद कुछ दिनों पहले या फिर कुछ मोमेंट पहले आपको तकलीफ हुई थी, लेकिन अब वो तकलीफ आपने दूर कर दी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स में अब ये आपका साथ चाहते हैं, मतलब कि भाई अब आप दोनों साथ में हो। नाउ देयर इज़ नो प्रॉब्लम कि भाई आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है वगैरह, वो कोई भी चीज़ के बारे में सोचना बिल्कुल नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है कि क्या आप दोनों साथ में आ सकते हो। अगर हाँ, और अगर आप रेडी हो तो इसको और आपको रोकने के लिए कोई भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। यू विल बी ऑन योर ओन, जैसे आप चाहे वैसे आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है स्ट्रॉबेरी ओरेकल। से शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। 1 2 3, ठीक है, 4
और ये 5। तो 5 कार्ड आ चुके हैं और अब देखते हैं कि 5 कार्ड का क्या मीनिंग आता है यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो जो पहला कार्ड है वो है टाइम टू बी इन चार्ज। तो मे बी ये पर्सन, जैसे कि हमने देखा कि मिट्टी तत्व पेंटाकल्स बहुत आ गया था, तो ये पर्सन इंचार्ज होना चाहता है, मतलब ये पर्सन खुद कंट्रोल करना चाहता है। अब ये नहीं कि भाई डेस्टिनी जो चाहा वो होगा, बिल्कुल नहीं। वो समय चला गया कि डेस्टिनी जो मेरे सामने लाएगी मैं उसे अपनाऊंगा या फिर मुझे अपनाना पड़ेगा। वो तब होता है जब हालात हमारे हाथ से बेकाबू होते हैं। यहाँ पे हमने सन कार्ड भी देखा, तो बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है और ये जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आप इनसे जुड़ना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप दोनों के लिए काफ़ी सही बात है ये। सेकेंड कार्ड है टॉक टू योरसेल्फ इन साइलेंस। इसका मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं अपनी इच्छाएं सुप्त तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से पहले अपने आप को बता रहा है कि क्या ये सारी इच्छाएं सही हैं, क्या ये अच्छी हैं, क्या इसका आपके ऊपर अच्छा प्रभाव होगा। अगर ये सारे जवाब हाँ हैं तो ये आपसे ज़रूर कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है बिलीव इन योर ओन पावर। ना बिलीव इन योर ओन पावर का मतलब है कि ये पर्सन अपनी चार्मिंग पावर, अपनी चार्मिंग अदाओं के ऊपर उसको विश्वास है, उसे पता है कि आप भी उसको उतना ही पसंद करते हो। यहाँ पे कोई भी थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं आता। यहाँ पे ये आता है कि क्या ये पर्सन उस लायक है कि आप इसके साथ कम्युनिकेट करें। तो यहाँ पे हम बात करते हैं उसकी पावर की, तो शायद वो अट्रैक्टिव है और किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है लिसन टू योर ओन इनर वॉइस। ये अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं जो शायद काफ़ी दिनों से इनको कह रहा था कि भाई आपको अगर कनेक्ट करना है किसी से तो कनेक्ट करो, क्यों डर रहे हो। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम वो मोमेंट लूज़ कर देते हैं, ठीक है, और फिर हमें वो नहीं मिलता। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने एक मुझे कहा था बहुत पहले कि वो बस में था एंड उसके सामने एक लड़की थी और एक मोमेंट आ गया जब दोनों बात करने वाले थे, तभी उसके फादर आ गए और उसने मोमेंट लूज़ कर दिया। देन ही नेवर मेट द गर्ल। लेकिन शायद वो बात आगे बढ़ती, शायद वो could be different about it. So ये चीज़ यहाँ पे मैटर करती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है चूज़ वाइजली। ये बहुत सोचने के बाद कोई निर्णय लेने के करीब आएगा। यहाँ पे निर्णय तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसने कुछ ठान ज़रूर लिया है जो उसे हासिल करना है, ठीक है। अब दोनों अगर सम्मत हैं, दोनों अगर हाँ हैं, तो फिर फाइनली जैसे कि शाम को या फिर कल आप दोनों मिलकर कोई डिसीजन ले सकते हैं। और अब देखते हैं फाइनली स्टार लाइट ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती हैं। चलो करते हैं कार्ड्स शफल एंड वी विल जस्ट लुक एट द फ्यू कार्ड्स 1 2 3 4 और ये 5 6। चलो 6 कार्ड आ चुके हैं फ्रॉम द स्टार लाइट। तो देखते हैं क्या है ये। पहला जो कार्ड है वो है लव, यानी कि भाई यहाँ पे प्यार है एंड ये अपना प्यार आपसे कन्फेस करने की कोशिश कर रहा है। ट्रस्ट अभी बिल्डअप हो चुका है, तो जो पहले इश्यूज़ थे वो अभी इश्यूज़ मोस्टली नहीं होने वाले, और अगर नहीं होंगे तो काफ़ी सही बात है। न्यूक्लियस का मतलब है कि अब ये सिर्फ आपके ऊपर या फिर आप दोनों के ऊपर ही फोकस करना पसंद करेगा। कई बार हम कहते हैं ना कि कोई जो पर्सन है वो जैसे कि वर्कोहोलिक होते हैं, अल्कोहलिक टाइप की, सिर्फ काम के ऊपर ध्यान। अब उसके लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो। द सन, सेकेंड टाइम यहाँ पे सन का कार्ड आ चुका है, तो इसका मतलब है कि अब ये आत्मविश्वास से भरा है। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कोई ऐसा मिले जो उसे सच्चे दिल से प्यार करता है। तो सच्ची ताकत, सच्ची पावर हम यहाँ पे देखते हैं। न्यू बिगिनिंग, एक नया चैप्टर उसके रिश्ते में शुरू होने जा रहा है कि भी कमिटमेंट या फिर बीइंग विथ यू, आपसे दोबारा कन्फेस करना अपना प्यार। एंड जो फाइनल कार्ड वो न्यू हॉरिजन्स, मतलब नई उपलब्धियां हासिल होने वाली है। अगर ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ सही करने वाला दिन ऐसा लगता है कि भाई आज का दिन बहुत ही नया है, बहुत ही सुहाना है, बहुत ही सुहाना। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ये रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।